नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुअम्मा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाका खेज और सनसनीखेज होने के साथ साथ ट्विस्ट से भी भरपूर होने वाली है। जहां अब इस कहानी में एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठने वाला है और जहां आरा का सच बहुत जल्द बेनकाब हो जाएगा। तो क्या अब जहां आरा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब की बार जहां आरा खुद एक बहुत बड़े जाल में फंसने वाली है जहां से उसे कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता है। तो क्या अब जहां आरा शाहजहां के हाथों अपनी शिकस्त को तस्लीम कर पाएगी या फिर शाहजहां को खुद ही सारी हकीकत बता देगी, या फिर शाहजहां ही जहां आरा के राज को जानने के बाद उसको गिरफ्तार करवा देगा, या जहां आरा की कोई और सजा उसे मिलने वाली है। इस बारे में तफसील से बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि सरमद का छोटा भाई भी जहां आरा के घर तक पहुंचकर उसको धमकियां देकर जा चुका है कि अगर उसके भाई के पैसे ना मिले तो वो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। एक अकेली जहां आरा ही सारे जहां के मर्दों के मुकाबिल खड़ी अपनी जिंदगी की गुत्थियां सुलझाने में लगी है, तो दूसरी तरफ शाहजहां ने जहां आरा का सुकून छीन लिया है और जहां आरा को भी एक पल चैन नहीं पड़ रहा कि आखिर इस मर्द को वो कैसे काबू करे। और इसी कोशिश में जहां आरा नित नए हरबे आजमा कर बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। अब की बार भी बहुत ही ज्यादा बन संवर कर खाना देकर आई और शाहजहां ने उसके खाने को देखना तो दूर की बात, चखना तक भी गवारा नहीं किया। और इसके बरक्स आयजा का पका हुआ खाना खाकर वो अपने रूम में चला जाता है। शाहजहां की तबीयत खराब होने लगती है। उसे आयजा के दूर जाने और एक लम्हा भी उससे दूरी के एहसास से वहशत महसूस होती है। वो आयजा के बगैर खुद को नामुकम्मल और अधूरा ही महसूस करता है। तभी तो उसके कराची जाने के बाद से बीमार हो जाता है और यही मौका जहां आरा के लिए किस्मत की मेहरबानी बनकर उसको शाहजहां के करीब कर देता है। जहां आरा को तो यही गुमान था कि वो बड़े एहतमाम से न सिर्फ खाना तैयार करके ले गई थी बल्कि खुद भी सरापाए हुस्न बनकर शाहजहां को लुभाने गई थी, जबकि शाहजहां ने तो ना ही उसे लिफ्ट करवाई और ना ही उसका लाया हुआ खाना खाया। जहां आरा को तो यही लगा था कि जुनैद की तरह से शाहजहां खाना खाकर उसका शुक्रिया अदा करने चला आएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जहां आरा के अरमानों पर तो औस पड़ गई, हसरत उन गुंचों पर कि जो बिन खिले मुरझा गए। बहरहाल यहाँ पर शाहजहां की तबीयत को देखते हुए जहां आरा ने डॉक्टर को भी बुला लिया और उसे पट्टियां भी पढ़ा दी कि आप मरीज के सर पर पट्टियां रखने का जरूर कहिएगा। यहाँ पर डॉक्टर तो क्या, पुलिस वाले हो या वकील या फिर डिलीवरी बॉय, इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर या फिर आशिक ड्राइवर ही क्यों ना हो, हर एक जहां आरा के हुक्म का गुलाम है। इसलिए डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक शाहजहां के करीब रहने और ठंडे पानी की पट्टियां रखने की ताकीद के साथ ही जहां आरा ऐसा ही करती है। और बुखार की बढ़ती हुई सूरत हाल की वजह से शाहजहां को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि इसके पास कौन है। वो तो आयजा ही को महसूस कर रहा है और उसी को आवाजें भी दिए जा रहा है। जहां आरा पट्टियां करने के दौरान और बार बार आयजा की पुकार सुनने के साथ यही समझ रही है कि शाहजहां उसकी खिदमत के बदले उससे ऐसा कुछ जरूर कहेगा जिससे जहां आरा को कोई उम्मीद नजर आने लगेगी, मगर ये सिर्फ जहां आरा की खाम ख्यालियां और ख्याली प्लाव ही है। और वहीं अब सुबह होते ही शाहजहां तबीयत को कदरे महसूस करते हुए कमरे से बाहर आएगा और जहां आरा का शुक्रिया भी अदा करेगा और इसी के साथ अपने अंदर छुपे हुए उस खौफ का जिक्र भी करेगा कि मैं तो डर ही गया था इतनी सीरियस तबीयत को लेकर, कहीं मैं मर ही ना जाऊं, क्योंकि मैं तो अभी मरना ही नहीं चाहता। जहां आरा जो ये सोच रही होगी कि उसकी इस रात भर की खिदमत से शाहजहां के दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो जरूर बन गया होगा, मगर आयजा ने शाहजहां के दिल में जो घर किया हुआ है, जहां आरा इस घर को तोड़ने में नाकाम रही। शाहजहां के दिल से आयजा को निकालना जहां आरा के बस से बाहर हो चुका है। इसीलिए तो जब सारा दिन गुजर जाएगा और तबीयत की नासाजी की वजह से शाहजहां ऑफिस भी नहीं जाएगा, अब जैसे ही बेहतर होने लगेगा तो आयजा को कॉल करेगा और यही कहेगा कि मेरा तो दिल यही चाह रहा है कि मैं अभी जहाज लेकर तुम्हारे पास आ जाऊं, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना खुद को बिल्कुल बीमार महसूस करता हूं। तुम हो तो सब है, तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। और वहीं जहां आरा जो कि शीशे के दूसरी जानिब ये सब कुछ सुन रही होगी, वो तो सत्ते की हालत में खड़ी सुन हो जाएगी और उसके हाथ से मोबाइल भी गिर जाएगा, जिसकी आवाज से शाहजहां भी एकदम चौंक जाएगा। जहां आरा भी चौंक जाएगी, मगर जरा सी हरकत भी नहीं करेगी और उसकी सांसें थम सी जाएंगी कि कहीं सांस का शोर भी खामोशी में शामिल होकर राज को फाश ना कर दे। शाहजहां इतनी तेज आवाज सुनकर शीशे के पास आ जाएगा, जहां आरा सख्ती किसी हालत में सुन खड़ी रहेगी और उसे यही डर होगा कि शाहजहां को शक ना हो जाए, लेकिन शक तो हो चुका है और वो शीशे के आर पार देखने की कोशिश भी करेगा कि आवाज तो यहीं से आई है और बाकायदा कान लगाकर सुनने की भी कोशिश करेगा। जहां आरा में तो हिलने जुलने की सकत ही ना होगी, लेकिन शाहजहां के एक्सप्रेशन से साफ लग रहा है कि वो इस शीशे को हटाने या फिर उतारने की कोशिश जरूर करेगा।
इतनी आसानी से वो इस मामले को हाथ से जाने नहीं देगा, क्योंकि जुनैद जैसा बेवकूफ और अंधा तो है नहीं कि बंद घर में टूटे शीशे के यूं अचानक जुड़ जाने पर भी खामोश करके बैठ जाए। अब यहाँ पर शाहजहां को साइड में लगा एक छोटा माइक और कैमरा भी नजर आ जाएगा, जिसके बाद वो शीशे को फाइनली तोड़ देगा और जहां आरा ये सब देखकर बेहोश होकर गिर जाएगी। जिसके बाद शाहजहां ही आसिया की मदद से जहां आरा को हॉस्पिटल पहुंचा देगा और खुद उस कमरे की हर एक चीज को बगौर देखेगा और उसे इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि जहां आरा एक मेंटली साइको पेशेंट है जो अपनी जिंदगी की महरूमियों का बदला सारे जहां से ले रही है और इसी चक्कर में उसने कितने ही घर उजाड़ डाले हैं। हो सकता है कि शाहजहां के कहने पर जहां आरा इन सब से माफी भी मांगने पर राजी हो जाए जिसकी जिंदगी उसने बर्बाद की थी, या फिर इस राज के खुल जाने के बाद जहां आरा नीम पागल हो जाएगी, उसे भी कुछ समझ नहीं आएगा कि अब वो क्या करे और शाहजहां को भी इस बात का यकीन हो जाएगा कि आयजा ठीक ही कहती है कि हमारी हर बात के बारे में जहां आरा को कैसे पता चल जाता है। तो इसका मतलब तो यही है कि आखिर सारा खेल यही था। वहीं अब दूसरी तरफ नवीद भी जिस तरह से जहां आरा के खिलाफ गेम खेल रहा है, वो भी अब फुल मूड में है कि उसके हाथ कोई खजाना लग जाए। इसीलिए तो रुखसाना से पेपर्स लेने के बाद वो अपने नाम करवा चुका है और वकील को जाली पेपर्स देकर जहां आरा की मां के नाम बनाने का कह दिया है। और जहां आरा भी बहुत ही बुरी तरह से बेवकूफ बन चुकी है, अब जैसे ही रुखसाना अपने साथ कुछ बंदों को लेकर अपने ससुराल पहुंचेगी कि वो अपने शौहर और सास को बाहर निकाल सके, मगर वो ऐसा नहीं कर सकेगी क्योंकि पुलिस वहां पर पहुंचकर रुखसाना को भी गिरफ्तार कर लेगी और उसके शौहर को भी, क्योंकि ये घर ना ही रुखसाना का है और ना ही उसके शौहर का और ना ही जहां आरा की मां का। ये सिर्फ नवीद का घर और नवीद का शोरूम है जो बहुत जल्द बेचकर वो फरार होने वाला है। जिसके बाद जहां आरा को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा कि उसके सगे अपने पराये सबने उसे धोखा दिया। अब एक मुंह बोला भाई बनाया था, वो भी धोखा देकर फरार हो गया। आखिर में जहां आरा खाली हाथ रह जाएगी और सरमत के भाई भी जहां आरा का मकान खाली करवा ही लेंगे और सरमत को भी रिहा करवा लेंगे। जिसके बाद जहां आरा का आखिरी ठिकाना या तो फिर जेल होगा या फिर पागल खाना होने वाला है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।